तो आज हम क्या करेंगे, आज हमारे जो थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको हम यहाँ पर करेंगे बहुत ही जल्दी, क्योंकि एग्जाम टाइम पर हम जब करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने के लिए हमें टाइम की बहुत ही मिनिमम टाइम होता है, उन मिनिमम टाइम पर हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो कैसे करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ए पॉइंट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द पॉइंट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से कोई भी पॉइंट, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है और दूसरा पॉइंट हमें गिवन है अल्फा बीटा गामा, तो इसके बीच की हमें डिस्टेंस पूछी, डिस्टेंस क्या होगी। तो जो वाई एक्सिस पे पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे हमारा पॉइंट होगा 0, बीटा गामा 0 होगा, और एक पॉइंट हमें गिवन है ऑलरेडी, तो अल्फा बीटा गामा हमें ऑलरेडी गिवन है, और हमें इसकी डिस्टेंस निकाले हैं कि जैसे हम अपने जो 9th और 10th 12th क्लास में हम निकालते थे डिस्टेंस के फार्मूले से, तो वहीं पर हम इसकी भी डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी इक्वल टू 0 माइनस का अल्फा स्क्वायर एंड बीटा माइनस के बीटा का स्क्वायर प्लस के 0 माइनस के गामा का स्क्वायर। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी, बी एंड ए हमारे ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन नंबर 1 हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन एच एल के की कमा के, तीनों डायरेक्शन कोसाइन हमें एक ही इक्वल दिए हैं, के दिए हैं, तो हमें के की कंडीशन फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू हमारे लिए क्या होगी। तो कुछ सोल्यूशन नंबर 2 है, सोल्यूशन नंबर 2। तो यहाँ पर हमें एल इक्वल टू भी के गिवन है, एम इक्वल टू भी के गिवन है एंड एन इक्वल टू भी क्या गिवन है, हमें के गिवन है। और वाई फार्मूला हम पढ़े हैं कि डायरेक्शन क्वेश्चन का एक फार्मूला होता है कि एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। हम तीनों वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ से, तो यानी कि 3 के स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू प्लस माइनस के 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो के की दो वैल्यू होंगी, एक तो प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगी एंड के इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी, बी एंड ए ये हमारे तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा इन द एक्स वाई प्लेन। जब कोई भी एक्स वाई प्लेन होता है तो एक्स वाई प्लेन में हमें पॉइंट अल्फा बीटा गामा का रिफ्लेक्शन पूछा है। तो इस केस में हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब एक्स वाई प्लेन होता है तो उसमें सिर्फ ओनली जेड एक्सिस ही हमारी रिफ्लेक्ट होती है। एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट सेम रहते हैं, सिर्फ जेड एक्सिस ही, जेड कोऑर्डिनेट ही चेंज होता है। तो जेड कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया, अल्फा बीटा दिए, तो अल्फा बीटा जिनमें एक्स और वाई दोनों सेम रहेंगे, अल्फा बीटा जिसमें सेम होगा वो तो ऑप्शन उसमें। तो कैसे चेक करना है, इसमें देखेंगे अल्फा बीटा दोनों सेम है तो इसको नहीं कैंसिल कर सकते हैं। इसमें देखेंगे 0 0 गामा दिया है, यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ए एक्स अल्फा बीटा होंगे तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर माइनस अल्फा बीटा दिया है जबकि हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा होंगे तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा हमारे पास से डी बचा और ए बचा, तो कौन सा होगा, सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट ही चेंज होना है। तो जेड कोऑर्डिनेट कितना यहाँ पर गामा है, तो इसका जब रिफ्लेक्शन होगा तो माइनस गामा हो जाएगा, तो डी तक का राइट ऑप्शन हो जाएगा एंड ए हमारा कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द लाइन। ये हमें लाइन, दो लाइनें गिवन है और कंडीशन ये दी है दोनों लाइंस कैसी हमारी परपेंडिकुलर हैं। तो हमें वैल्यू पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी की वैल्यू क्या होगी, किस पी की वैल्यू के लिए हमारी दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो पहले जो इनका जनरल फॉर्म होता है उसमें पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो सोल्यूशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, तो जनरल फॉर्म होता है यहाँ पर पहले क्या हो जाएगी, ये 1 माइनस एक्स दिया, तो जनरल फॉर्म होता है इसका इक्वल टू एक्स माइनस के 1 डिवाइड बाई माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेना होगा। इसको लिखेंगे बाई माइनस के 2 माइनस के 7 कॉमन लेंगे, तो बाई माइनस के 2 डिवाइड बाई 2p डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, यहाँ से 2p डिवाइड बाई 7 एंड ये हो जाएगा। तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है तो z माइनस के 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, z माइनस के 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट दूसरी लाइन दी है इसमें, यहाँ पर इसको चेंज करना होगा, तो यहाँ से माइनस के 7 कॉमन लेंगे, तो माइनस के 7 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस के 1 डिवाइड बाई माइनस के 3p डिवाइड बाई 7 हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा y माइनस के 5 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा इक्वल टू z माइनस के 6 डिवाइड बाई माइनस के 5 हो जाएगा। सिंस दोनों लाइन्स हमारे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, तो इनके हमारे रेशियोज होते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हमारा, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस के 3p डिवाइड बाई 7 हो जाएगा प्लस के 2tp डिवाइड बाई 7 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस के 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9p डिवाइड बाई 7 हो जाएगा प्लस के 2p डिवाइड बाई 7 माइनस के 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 11p डिवाइड बाई 7 हो जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो p की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू p इक्वल टू 70 डिवाइड बाई
11 हो जाएगा, यानी कि पी की वैल्यू आ गई 70 डिवाइड बाई 11। तो 70 डिवाइड बाई 11 ये ऑप्शन इनकरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। बी सी एंड डी ये हमारे तीनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से पॉइंट हमें गिवन है 2 3 का माइनस के 5 और एक प्लेन गिवन है x प्लस के 2y माइनस के 2z माइनस के 9। इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो इसकी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। तो फार्मूला होता है, उससे फार्मूला से हम डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, जितने भी एक कंपोनेंट है एक्स वाई जेड इनके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम। तो अगर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं पहले, अगर कोई भी प्लेन दिया है ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी जेड हमें दिया है इक्वल टू प्लस के डी इक्वल टू 0 दिया है, और कोई भी पॉइंट अल्फा बीटा गामा दिया है, तो इससे अगर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछिए तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इक्वल टू ए अल्फा हो जाएगा प्लस के बी बीटा हो जाएगा प्लस के सी गामा प्लस के डी डिवाइड बाई जिस पॉइंट से जो प्लेन दिया है उसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूल ले लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर का गामा हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, तो क्वेश्चन में हम डायरेक्टली करेंगे यहाँ से, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आ जाएगी इक्वल टू, इसका कंपोनेंट 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा, 2 प्लस के 6 हो जाएगा और प्लस के 10 हो जाएगा माइनस के 9 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा प्लस के 9 हो जाएगा प्लस के 25 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगी तो 6 2 8 18, 18 में से 9 गए 11 हो जाएगा, यहाँ से 11 डिवाइड बाई 6 2 12, 6 2 8 18 9 बचेगा यहाँ पर, तो ये तो हो जाएगा 9 हो जाएगा डिवाइड बाई, तो 9 4 13, 13 और 25, 13 और 25 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएगा। ये सॉरी इसके जो प्लेन दिया है इसके कोफिशिएंट का हम स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस के 2, 1 प्लस के 4 हो जाएगा प्लस के 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसको टू कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। तो जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी हमारी 3 यूनिट होगी। बी एंड सी एंड डी हमारे तीनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 5 एंड -3 टू द प्लेन, इस प्लेन से इस जो हमें ये दिए नॉर्मल प्लेन की लाइन दी है, नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन दी है, इससे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो इसका एक तो मेथड ये है कि जो नॉर्मल प्लेन है वहाँ के फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम देखो कार्टेशियन फॉर्म में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीखे ही हैं, तो जो हमें नॉर्मल फॉर्म दी है इसको हम क्या करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन नंबर 7 क्या होगा हमारा, तो हमें आर वेक्टर दिया है, आर वेक्टर डॉट इक्वल टू 6i माइनस के 3j एंड प्लस के 2k इसक्वल टू कितना दिया 4 दिया। आर वेक्टर कितना होता है इक्वल टू xi होता है प्लस के yj होता है प्लस के zk होता है, zk इक्वल टू 6i माइनस के 3j प्लस के 2k इक्वल टू कितना होता है 4 होता है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 6i हो जाएगा माइनस के 3y हो जाएगा एंड प्लस के 2z इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ से 6i माइनस के 3y प्लस के 2z माइनस के 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हमें पॉइंट के बिना 2, 5, 3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए 2, 5, -3 से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी हो जाएगी इक्वल टू यहाँ से, तो अगर देखेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा माइनस के 15 हो जाएगा और माइनस के 6 हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएगा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ इसकी 36 हो जाएगा, 36 प्लस के 9 हो जाएगा प्लस के 4 हो जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तब यहाँ से हो जाएगा माइनस के 3 ये बचेगा, माइनस के 3 माइनस के 10 ये हो जाएगा एंड 36 और 4 40 एंड 7 माइनस के 30 डिवाइड बाई माइनस के 13 डिवाइड बाई 7। और जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है अगर हम किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर जो डिस्टेंस निकालते हैं वो हमेशा पॉजिटिव साइन होती है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर होगा इसका मॉडुलस होता है यहाँ पर, तो ये मॉडुलस होता है इक्वल टू मॉडुलस, तो जो हमारे इसका होगा 30 डिवाइड बाई 7 यूनिट। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी सी एंड डी ये हमारे तीनों ऑप्शन कैसे हो जाएंगे, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन के बीच के परपेंडिकुलर, टू प्लेन के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो जब हमें टू प्लेन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है तो हम दोनों प्लेन के क्या करते हैं, कोफिशिएंट को हम सेम करते हैं पहले, तो दोनों, तो सोल्यूशन नंबर 8 हो जाएगा। हमें एक प्लेन के बिना 2x प्लस के 3y, 2x प्लस के 3y प्लस के 4z प्लस के 4z माइनस के 4 इक्वल टू 0 है। सेकंड प्लेन गिवन है, हमको प्लेन नंबर ये एक को इसको मस्ट सपोज कर लेते हैं। प्लेन नंबर 4x प्लस के 6y एंड 4x प्लस के
एंड 6y प्लस के 8z माइनस के 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें अगर दो प्लेन के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम दोनों प्लेन के कोएफिशिएंट में से कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2x हो जाएगा प्लस के 3y हो जाएगा प्लस के 4z हो जाएगा माइनस के 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखेंगे, जितने भी x y z हैं ये इन दोनों के कोएफिशिएंट कैसे हमारे सेम हैं, तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इक्वल टू यहाँ से इसका कोएफिशिएंट ये है और यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस 4 ऑलरेडी है तो प्लस के 4 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाए इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस के 2 मॉड ऑफ 16 4 20 और 2 29 स्क्वायर रूट ऑफ 29, यानी कि इसकी वैल्यू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 29 यूनिट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ए सी एंड डी ये हमारे कैसे ऑप्शन हो जाएंगे, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि इफ एल एम एन और द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसका एल एम एन तीनों डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसमें हम रिलेशन ऑलरेडी एक पढ़ रखे हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये देखेंगे हमारा पहला ऑप्शन क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो ऑप्शन बराबर में 0 नहीं होता है, ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर माइनस प्लस के एन स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 1 है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू में कितना 1 होता है। तो एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर प्लस के 1, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड डी इज द रॉन्ग ऑप्शन।